नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये लंदन जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई। विमान में सवार सभी 242 लोग और जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। वाकई भारत के एविएशन इतिहास की ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हमारे पास इस हादसे की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की, वो है, और कुछ और विश्लेषण भी। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की इन स्रोतों के आधार पर कि आखिर हुआ क्या था। टेक ऑफ के ठीक बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों इंजन बंद हो गए। चलिए देखते हैं इसमें क्या जानकारी है। तो रिपोर्ट के हिसाब से टेक ऑफ एकदम नॉर्मल था। विमान उड़ा, रफ्तार पहुंची करीब 180 नॉट, सब ठीक लग रहा था। लेकिन हवा में उठने के सिर्फ 3 सेकंड बाद घड़ी पर टाइम था 08.0842 UTC। कुछ बहुत ही अजीब हुआ। दोनों इंजनों के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं ना कॉकपिट में, वो अपनी जगह से हिल गए, रन से कट ऑफ पर आ गए। हाँ, और वो भी लगभग एक साथ। मतलब सिर्फ 1 सेकंड का फर्क था दोनों के बीच। ये बहुत बहुत ही असामान्य बात है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR में जो रिकॉर्ड हुआ, एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है आपने कट ऑफ क्यों किया, और दूसरा जवाब देता है मैंने नहीं किया। मतलब पायलट खुद हैरान थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये स्विच कैसे हिल गए। बिल्कुल, और इसके फौरन बाद का डेटा जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिला है वो दिखाता है कि उन्होंने तुरंत कोशिश की इंजन्स को दोबारा स्टार्ट करने की। अच्छा। हाँ, EFR दिखाता है कि स्विच वापस रन पर लाए गए। यहाँ तक कि RAT मतलब रैम एटाबाइन जो इमरजेंसी पावर देता है वो भी डिप्लॉय हो जाता। तो उन्होंने पूरी कोशिश की बचाने की। क्या इंजन स्टार्ट हुए? यहीं पर मामला थोड़ा उलझ जाता है। AFR डेटा ये तो कंफर्म करता है कि स्विच हिले थे। CVR बताता है पायलट अनजान थे। डेटा ये भी इशारा करता है कि एक इंजन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ने की कोशिश की, जैसे कि वो रीस्टार्ट हो रहा हो, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। और दूसरा इंजन तो बिल्कुल ही बंद रहा। नतीजा, कुछ ही सेकंड्स में विमान नीचे आ गया। कितनी भयानक स्थिति रही होगी। अच्छा, और मलबे की जांच में क्या मिला, जैसे फ्लैप्स, लैंडिंग गियर? वो दिलचस्प है। मलबे में फ्लैप्स और लैंडिंग गियर लीवर दोनों सही टेक ऑफ वाली पोजीशन में मिले, मतलब वो सेटिंग्स सही थीं। और थ्रस्ट लीवर्स वो भी इम्पैक्ट के समय तक टेक ऑफ पावर पर ही सेट थे। हालांकि बाद में आग की वजह से वो आइडल पोजीशन में पाए गए। और वो फ्यूल स्विच वो किस पोजीशन में मिले मलबे में? वो रन पोजीशन में मिले, जो इस बात से मेल खाता है कि पायलट आखिरी वक्त तक इंजन चालू रखने की कोशिश कर रहे थे। तो स्विच हिले, पायलट ने नहीं हिलाए, उन्होंने वापस रन पर किया, पर तब तक देर हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि वो स्विच हिले कैसे, और यहीं पर वो FAA वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट में 2018 के एक FAA सेफ्टी बुलेटिन का जिक्र है। SAIB कहते हैं इसे, सेफ्टी अलर्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें बोइंग 787 समेत कई विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म में, मतलब जो लॉक होता है स्विच को अपनी जगह रखने के लिए, उसमें ढीलापन आने की संभावना जताई गई थी। संभावना मतलब ये पक्का नहीं था कि खराबी होगी ही? नहीं, ये बस एक वार्निंग थी कि ऐसा हो सकता है कि लॉक ढीला पड़ जाए, और अगर ऐसा हो तो स्विच शायद तेज कंपन से या हल्का सा छू जाने पर भी कट ऑफ पर चला जाए। अच्छा, लेकिन ये बुलेटिन ये बस एक सलाह थी, मतलब एयरलाइंस के लिए जरूरी नहीं था इस पर कुछ करना? हाँ, ये अनिवार्य नहीं था, सिर्फ रिकमेंडेशन थी। और रिपोर्ट ये कहती है कि एयर इंडिया ने इस विमान VT-ANB पर वो सुझाए गए इंस्पेक्शन नहीं किए थे। ओह, लेकिन रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 2023 के बाद से इस प्लेन के स्विच में कोई खराबी रिपोर्ट भी नहीं हुई थी। सही बात है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस पुरानी गैर अनिवार्य चेतावनी और इस भयानक हादसे के बीच कोई सीधा कनेक्शन है? देखिए, अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर है जांचकर्ता इस एंगल को बहुत गंभीरता से देख रहे होंगे, क्योंकि स्विच का अपने आप हिलना ही इस पूरी घटना के केंद्र में है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है पता लगाना। अच्छा, रिपोर्ट में मेंटेनेंस के बारे में क्या कहा गया है? क्या विमान के रखरखाव में कोई कमी थी? प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक कोई बड़ी कमी नहीं मिली। कुछ छोटे मोटे MEL आइटम्स थे, मतलब कुछ चीजें जो काम नहीं कर रही थीं, पर नियमों के तहत उड़ान भरने की इजाजत थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थीं जिनसे ये हादसा हो। ईंधन के सैंपल भी लिए गए, वो भी ठीक पाए गए।
उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो मतलब मेंटेनेंस और फ्यूल की तरफ से तो कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा अभी तक? फिलहाल के रिपोर्ट के हिसाब से तो नहीं, पर जांच अभी जारी है और ये काफी बड़ी जांच है। भारत की AAIB तो है ही, साथ में अमेरिका से NTSB, बोइंग के लोग, इंजन बनाने वाली कंपनी GE और FAA के एक्सपर्ट्स भी हैं। ब्रिटेन की टीम भी मदद कर रही है। इतने सारे लोग लगे हुए हैं? हाँ, और रिपोर्ट बार बार ये जोर देती है कि जांच का मकसद किसी पर उंगली उठाना या दोष लगाना नहीं है। मकसद है सबक सीखना, ताकि आगे ऐसा ना हो। बिल्कुल, सेफ्टी फर्स्ट। हालांकि ये बात भी सही है कि मीडिया में, खासकर बाहर के देशों में, बोइंग और उस AAIB को लेकर काफी चर्चा है, पर आधिकारिक तौर पर अभी जांचकर्ताओं ने न किसी को जिम्मेदार ठहराया है, न ही 787 विमानों के लिए कोई नई सेफ्टी एडवाइजरी जारी की है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें अब तक की, एकदम नया आधुनिक विमान, अनुभवी पायलट, टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल, और फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से दोनों इंजन बंद, और सारी कहानी घूम फिरकर उन फ्यूल कट ऑफ स्विच पर आ जाती है ना, कि वो क्यों और कैसे हिले। हाँ, वो ही सबसे बड़ा सवाल है। ये एक पहेली है जिसमें तकनीकी पहलू हैं, प्रोसीजरल पहलू हैं, जैसे वो सेब वाली बात, और शायद मानवीय पहलू भी हो सकते हैं जिनकी जांच हो रही होगी। बिल्कुल, और ये घटना सिर्फ इस एक हादसे के बारे में नहीं है, ये शायद एक बड़ा सवाल भी उठाती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि एविएशन इंडस्ट्री में जो ऐसे संभावित खतरे होते हैं जिनकी पहचान तो हो जाती है, बिल्कुल, पर उन पर एक्शन लेना अनिवार्य नहीं होता, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। मतलब एक तरफ सलाह वाली चेतावनियां हैं, दूसरी तरफ एयरलाइंस के अपने ऑपरेशनल फैसले, इनके बीच वो सही संतुलन कैसे बने ताकि सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर रहे। ये वाकई एक अहम मुद्दा है, सुरक्षा सलाह और उस पर अमल के बीच का गैप। इस पर जरूर और विचार करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं आगे जांच में क्या और बातें सामने आती हैं।